हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी टीचर स्मिता राउत और आज हम कक्षा दूसरी की टर्म बुक 2 की चौथी कविता खीर की दावत पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हमें अपनी बात में ये बताया गया है कि प्रकृति का संबंध सभी सजीव तथा निर्जीवों से भी होता है, यानी प्रकृति के अंतर्गत सभी सजीव और निर्जीवों का समावेश होता है। जो पालतू जानवर होते हैं उनमें और मनुष्यों में परस्पर प्रेम का संबंध होता है और जीवों और मनुष्यों के इसी प्रेम से ही प्रकृति का संतुलन बना रह सकता है। कई लोगों को अपने घर में कुत्ता बिल्ली पालने का बड़ा शौक होता है, तो उसी प्रकार कवि के घर में भी एक बिल्ली थी और वो बिल्ली कैसी थी, उसकी कौन सी आदतें थी, उसे क्या खाना पसंद था, तो ये बातें इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताई है। सबसे पहले ये कविता मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। मेरे घर में थी एक बिल्ली, हम कहते थे उसको लाली। दूध दही की बड़ी चटोरी, चट कर जाती भरी कटोरी। माँ ने एक दिन खीर पकाई, लाली जी को खुशबू आई। दबे पाँव से वह घुस आई, लेकर मज़े खीर सब खाई। खाकर खीर चली जब वह घर, पड़ी नजर माँ की तब उस पर। माँ ने देखा जब गुर्रा कर, काँप गई तब लाली डर कर। अब मैं इन पंक्तियों का भावार्थ आपको बताती हूँ। कवि के घर में एक बिल्ली थी और कवि तथा उनके घर के सभी लोग उसे लाली नाम से पुकारते थे। वह दूध दही की बहुत चटोरी थी, यानी उसे दूध दही से बनी स्वादिष्ट चटपटी चीज़ें खाने का बड़ा शौक था। अगर उसे कटोरी भर के भी दूध या दही दिया जाता तो वह झट से उसे पी जाती थी। एक दिन क्या हुआ, कवि की माँ ने घर में खीर बनाई थी और लाली को जहाँ कहीं वो थी वहाँ उस खीर की सुगंध आ जाती है और उसे पता चलता है कि घर में खीर बनाई है, तो वो चुपके से घर में घुस जाती है और मज़े ले लेकर सब की सब खीर खा जाती है। जब लाली चोरी छुपे खीर खाकर घर से बाहर निकल रही थी तो कवि की माँ उसे देखती है और माँ उसे गुर्रा कर यानी गुस्से से देखती है। लाली कवि की माँ को गुस्से में देख डर के मारे कांप जाती है, यानी वो बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि उसने घर में जाकर चोरी छुपे सारी की सारी खीर खा डाली थी। म्याऊं म्याऊं करके बोली, मैं तो हूँ माँ बिल्कुल भोली। मैं आऊँ कहकर पूछा था, नहीं आपने तब रोका था। म्याऊं का मतलब तुम समझो, चलो माफ़ भी अब तो कर दो। म्याऊं म्याऊं दोहराऊंगी, सदा पूछ कर ही आऊंगी। देखो बच्चों, अलग अलग जानवरों की अलग अलग बोलियां होती है। जैसे कुत्ते की बोली होती है भो भो, बकरी की बोली होती है मैं। उसी प्रकार बिल्ली की बोली होती है म्याऊं म्याऊं। तो ये बिल्ली अपनी बोली में कवि की माँ से कहती है कि मैं तो बिल्कुल भोली हूँ, ना समझ हूँ। मैंने तो आते वक्त आपसे पूछा भी था, मैं आऊँ कहकर आपसे पूछा था। उस वक्त तो आपने मुझे रोका नहीं था और अब आप मुझ पर गुस्सा कर रही हूँ। तो बिल्ली आगे कवि की माँ से कहती है कि मेरे म्याऊं म्याऊं करने का अर्थ तुम समझा करो
और मुझसे जो खीर खाने की गलती हुई है उसके लिए मुझे तुम माफ कर दो। मैं इससे आगे सदा म्याऊं म्याऊं दोहराऊंगी और हमेशा पूछकर ही घर के अंदर आऊंगी। तो देखो यह है कविता का भावार्थ। तो बच्चों इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बुरी बात होती है। हमें दूसरों से कोई भी चीज़ लेते वक्त हमेशा उनसे पूछकर ही लेनी चाहिए और हमें जानवरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए क्योंकि वो हमारे दोस्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।